जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए। उप्स, 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 आई एम सॉरी। एक मिनट। चलिए, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, यानी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई डेवऑप्स में, तो कोई सवाल कि डेवऑप्स क्या चीज़ होती है? कोई सवाल है डेवऑप्स के अंदर? कोई एनी क्वेश्चन? या समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गई कि हम डेवलपमेंट को और ऑपरेशन को या मेंटेनेंस को कोलैबोरेट करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है? तो हम प्रोसेस मैच्योरिटी हमने थोड़ा सा शुरू किया था, फिर हम रुक गए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमने ये बात समझी थी कि जब किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में या बड़े आईटी डिपार्टमेंट में अगर हम होंगे जहाँ 200-300 लोग होते हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्रोग्रामिंग लॉजिक सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस का या आईटी डिपार्टमेंट का पार्ट कैसे बनेंगे, तो वहाँ एक तरीके का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सेग्रीगेट किस्म के रोल मिलेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेगा, बिहेव करेगा। इसी तरह से जो लोग रिक्वायरमेंट लेने जाएंगे, उनकी डोमेन नॉलेज, अब ये डिफरेंट वो है। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक अच्छा मेच्योर प्रोसेस, या प्रोसेस कहना चाहिए, अभी मेच्योर को छोड़ देते हैं, एक प्रोसेस होना चाहिए। यानी प्रोसेस का मतलब मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो बैंक में मैं रिक्वायरमेंट कैसे लूँगा, मीटिंग का टाइम कैसे लूँगा, डॉक्यूमेंट कैसे करूँगा, दिखाऊँगा कैसे, तो वो प्रोसेस है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हम यहाँ पर कुछ जनरल किस्म की प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रोसेसेस पढ़ा, वाटरफॉल जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स में यूज़ होता है, वो चेंज होता जा रहा है एजाइल से। ठीक है ना, नई मेथडोलॉजी अप्लाई हो रही है। एजाइल के साथ साथ डेवऑप्स इज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर इन द इंडस्ट्री नाउ डेज। तो डेवऑप्स क्या चीज़ होती है वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ लिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस को मेच्योर कैसे करते हैं या बेहतर कैसे करते हैं, या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस को बेहतर करने का। मतलब ये है कि हमारा वक्त ज़्यादा ना लगे, जो हमने टाइम दिया है वो अच्छी तरह से एस्टिमेट हो, हमें स्कोप पता हो। दूसरी बात, गलतियां कम से कम हो। तो गलतियां कम होने के लिए हमें लोगों को एक्सपीरियंस हो, लोगों का स्किल सेट अच्छा हो, कैपेबिलिटी हो उनके पास। और दूसरी बात क्या है कि हमारे जो प्रोसेस हैं या टेम्पलेट्स हैं वो लोगों को हेल्प आउट करें कि यू शुड नॉट कमिट अ मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ से क्लास शुरू कर लेते हैं। तो CMM या कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है कि सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर बनाने में या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने में दिक्कत क्या थी कि जी जनाब, हम जैसे आपने अभी CS पढ़ लिया और 8 सेमेस्टर के बाद आप ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आपने तो पढ़ लिया है कि डेटाबेस क्या होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है, अब ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें कोई तरीका कार होगा, तो वो तरीका कार हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि गलतियां कम से कम हों। तो लोगों ने जो बनाए हैं, तो फिर हमने क्या देखा कि जनाब यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पर ये मिस्टेक्स थी कि सॉफ्टवेयर शुरू होता था लेकिन टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता था। ख़त्म हो गया तो उसमें मिस्टेक्स बहुत हैं, एरर्स बहुत हैं, बग्स बहुत हैं। तो फिर कुछ PhDs बिठाए गए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में, 10 साल तक उनको बताया गया कि भाई ये इश्यूज़ हैं। बड़े बड़े 200 प्रोजेक्ट जो बड़े थे उनको देखा गया, उनको रूट कॉज किया गया, उनको समझा गया कि उसमें प्रॉब्लम है क्या। तो वाई देयर इज अ सक्सेस एंड वाई देयर इज अ फेलियर। सक्सेस वाले
प्रोसेसेस को देखा गया, उन प्रोसेस की अच्छाइयों को देखा गया और उनको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये हिस्ट्री है थोड़ी सी सीएमएम की। तो फिर हमने उसकी लेवल डिफाइन कर लिए कि कुछ लोग हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज जो इनिशियल लेवल पे हैं, कुछ लोग हैं लेवल 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 हैं। तो ये हम ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो जैसे 4-5 दोस्त हैं डीएचएस सुफा यूनिवर्सिटी से निकले और उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया। तो आप लेवल 1 पे होंगे, आप इनिशियल लेवल पे होंगे, आपके कोई प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जिनके पास बेहतर प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने 3-4 साल काम कर लिया या 2 साल काम कर लिया और आपके पास कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं, कुछ अनसक्सेसफुल हैं। तो सक्सेसफुल वालों के जो प्रोसेस हैं वो अडॉप्ट कर लिया आपने, ताकि प्रोसेस को रिपीट कर सकें, सक्सेस को रिपीट कर सकें। तो आप लेवल 2 पे पहुंच गए। लेकिन फिर आपने प्रोसेस, अच्छे वाले प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर लिया, डिफाइन कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, और आप कह रहे हैं कि ये तो आप लेवल 3 पे पहुंच गए। लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है और हम तो सबको यूज करना है, लेकिन हम मेजर करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं। तो मेजर करना शुरू है, मैनेज करना शुरू है आप लेवल 4 में। फिर आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे चले गए तो लेवल 5 में। अब इसको हम जरा पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल क्या होता है, और तो पहला वाला लेवल क्या होता है सीएमएमआई का। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो एडहॉक होते हैं। एडहॉक का मतलब ये है कि कोई तरीकाकार है नहीं। मैं फलाने सॉफ्टवेयर हाउसेस में था और वहाँ ऐसे काम होता था, लेकिन अब मैं आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आ गया हूँ तो मैं अपने तरीके से ही काम करता हूँ। ठीक है ना, पहले मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम्स में था और आप जो थे वो कॉन्टोर में थे, तो आप अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर हाउस का कोई अपना कोई प्रोसेस नहीं है, हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना, और किसी एक आदमी के काम में सक्सेस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जो कॉन्टोर से आए हैं उनके काम में ज़्यादा सक्सेस है, तो ये उनकी इंडिविजुअल सक्सेस है, सॉफ्टवेयर हाउस की या आईटी डिपार्टमेंट की सक्सेस नहीं है। ठीक है, फिर हम लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 पे क्या है, सॉरी, लेवल 2 पे क्या है कि जनाब फिर ऐसी टीम जिसके प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो हम क्या करते हैं तो हम कहते हैं ये वाले प्रोसेस को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, तो नेसेसरी प्रोसेस एंड डिसिप्लिन क्या करते हैं, रिपीट अर्लियर सक्सेस। तो ऐसे लोग जिनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे थे उनके प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज रिपीटेबल, यानी सक्सेस को रिपीट कर रहे हैं। और जो फेलियर वाले कहते हैं भाई तुम अपने प्रोसेस छोड़ दो। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, नंबर 3 में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, यानी नंबर 3 में यानी थर्ड स्टेप ऑफ द मेच्योरिटी क्या है। थर्ड स्टेप में फिर हम कहते हैं कि उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लो और पुलिसिंग करो। पुलिसिंग का मतलब है फिर आपने, अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसेसेस हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, और ये हर एक ने यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ रही है। पहले वाले में तो कोई प्रोसेस नहीं था, हर आदमी अपने तरीके से कर रहा था। फिर हमने 1 साल प्रोजेक्ट किए तो 2 प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुए, तो हमने कहा कि भाई इनके प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे थे, इसलिए इनके प्रोसेस को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सक्सेस को रिपीट करते हैं। लेकिन जब 3 साल हो गए और उनसे सक्सेस होना शुरू होगी तो हम कहते हैं इसको डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, फिर स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है ना, यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, यानी टीम की जो अच्छी वाली प्रैक्टिसेस थी वो हमने अडॉप्ट कर ली सेकंड लेवल में। थर्ड लेवल में क्या किया, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट हो गए, वो स्टैंडर्डाइज बन गए, और इन्फोर्स हो गया कि हर आदमी ने यही वाला प्रोसेस यूज करना है और अपना कोई तरीकाकार नहीं यूज कर सकते। तो दैट बिकम्स एन स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? नो सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर हाउस एक दफ़ा तो नहीं खुला होगा। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो अभी खुले हैं, कुछ हैं 10 साल से हैं, कुछ हैं 20 साल से हैं। तो ये कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आप 4-5 दोस्त, यानी 20 साल पहले तो ऐसे ही था ना कि हम 4-5 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। अब तो बने बनाए हैं, सारा कुछ है। तो जब बनाए थे तो कोई प्रोसेस नहीं था, इनिशियल लेवल पे थे। फिर हमने देखा होगा कि जी फलानी वाली जो टीम है वो अच्छा प्रोजेक्ट करती है, तो उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। और फिर 10 साल बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, डॉक्यूमेंटेड
प्रोसेस है, तो हम लेवल 3 पे पहुंच गए। ठीक है, लेवल 4 में क्या करते हैं, लेवल 4 में फिर हम उसको मेजर करते हैं कि भाई क्यों असद साहब ये वाला जो प्रोजेक्ट प्रोसेस है हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई मुझसे पूछ सकता है ना, मेरी टीम के जूनियर लोग, सर ये वाला प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, ये तो हमको नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं उनको बताता हूँ इस वजह से। तो वो जो मेजरमेंट होती है ना प्रोसेस की, डिफेक्ट डेंसिटी कम है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट 90% प्रोजेक्ट जो टाइम पे हो गए हैं, इसलिए हम बताते हैं। तो डॉक्यूमेंटेड के अलावा नंबर 3 में डॉक्यूमेंटेड है, नंबर 4 में उसकी परफॉर्मेंस मेजर है। ठीक है, ये ऐसी है जैसे इंडिविजुअल आदमी की परफॉर्मेंस आप देखते हैं ना कि भाई आदमी, जैसे आप स्टूडेंट को देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस नंबर से, जीपीए से, इसी तरह से टीचर की परफॉर्मेंस देखेंगे स्टूडेंट्स की फीडबैक पे, यानी टीचर स्टूडेंट अच्छा कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, पढ़ा रहा है। तो इसी तरह से प्रोसेस की भी मेजरमेंट है, केपीआई है। ठीक है ना, ठीक है। और आखिरी वाली चीज है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है प्रोसेस की, लोगों की वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अगर किसी इंडिविजुअल पे करनी है तो कैसे करेंगे। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती क्या चीज़ है, किसी को मालूम है व्हाट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? आप पहले सेमेस्टर में आए थे तो क्या थे, फिर सेकंड में कैसे इंप्रूव हुए, थर्ड में कैसे इंप्रूव होते हैं, पांचवें सेमेस्टर में कैसे इंप्रूव हो गया, मालूम है व्हाट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? प्रोसेस की कैसे होगी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं है, चलिए। देखिए पहली बात तो ये कि आपको अर्ज हो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल, यानी मैं अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करूं और लिख लूं 5 वीकनेस आइडेंटिफाई की, तो 2 महीने में एक को एड्रेस करूं, फिर अगले महीने में 2 को एड्रेस करूं, तो मैं इम्प्रूव होता जाऊंगा। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, इसी तरह से प्रोसेस में भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वीकनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट परफेक्ट नहीं हो सकती ना, इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करे और इम्प्रूव करे। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेटाबेस वीक है, उसको मैं पढ़ लूँ, 4 महीने में सही हो जाएगी। छोड़ दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी अंग्रेजी वीक है, मैं उसको सही कर लूँ, तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। तो प्रोसेस में भी होता है कि कौन सी चीज़ वीक है। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको बदलता है कि जनाब ये हम क्यों कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना के इतना मेहनत करके सब कुछ करके कस्टमर से वेरीफाई करते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना लेते। तो फिर उस पर क्वेश्चन आएंगे, फिर हम कहते हैं भाई ये जाइल भी तो यूज हो रहा है ना। तो अब ये सारी चीजें हैं, यू हैव डिस्कशन, लॉजिकल डिस्कशन, एंड देन कम टू ए कंक्लूजन एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई बात मुश्किल तो नहीं है। अभी कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मैं तरीक़ाकार हम डिस्कस करेंगे। ये हमने पढ़ लिया इनिशियल लेवल पे क्या होता है। इनिशियल लेवल पे हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से, मतलब जितना 3-4 टीमें हैं वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, उनका जो बॉस है वो उनको चला रहा है। लेकिन फिर जब हमने 1 साल प्रोजेक्ट कर लिए, 2 साल प्रोजेक्ट कर लिए, तो हमें पता है जी फलानी वाली जो टीम है वो बहुत अच्छा करती है, उनके प्रोजेक्ट फेल नहीं होते, उन पे एरर नहीं आते। तो फिर उनको हमने कैन रिपीट द प्रीवियसली सक्सेस, तो हमने वो प्रोजेक्ट सक्सेस रिपीट करने के लिए हमने वो वाले प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिए। फिर हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज देख रहे हैं अभी, स्टैंडर्डाइज कर लिया उन प्रोसेस को। फिर हमने क्या किया, प्रिडिक्टेबल का मतलब है उसके हम उसको मेजर करना शुरू कर दिया कि हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीज़ें। पांचवा है ऑप्टिमाइज, यानी उसको कंटिन्यूस इम्प्रूव करो, हर चीज़ को इम्प्रूव करो, वीकनेस को देखो। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक हदीस भी है, एक सुनी हुई है किसी ने, ये मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हदीस ये है जिसका मफहूम ये है कि हलाक हो गया वह शख्स जिसका गुजरा हुआ कल और आने वाला कल बराबर है। ठीक है ना, यू आर ए डेड मैन इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, तो यू नीड टू कॉशियसली इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये एक बहुत फलसफा है जो आपको समझने की जरूरत है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंसान को। अब जरा देखते हैं कि मेच्योरिटी होती कैसे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने ग्राफिक बनाया है और ये इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि आपको समझ में आना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप लेवल 1 में हैं, तो अगर आप जिनको याद हो, बिल्ट एंड फिक्स। बिल्ट एंड फिक्स में क्या था, आप बताइए क्या बनाना है, हम बना देंगे। ठीक है, तो आप बताते जाएंगे, हम बनाते जाएंगे। तो जस्ट डू इट, यानी आप, कोई उसमें साइंस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है,
और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये लेवल 1 था, अल्लाह का नाम लिया बस शुरू हो गया, क्या सही क्या गलत बस ये देखना ही नहीं है। तो दैट इज लेवल 1। लेकिन लेवल वन के अंदर अगर हम काम करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो काम अच्छा हो जाएगा। फिर काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद हम पोस्टमार्टम करते हैं, क्या गलत हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा है उसको रिपीट करो, जो गलत है उसको रोको। तो लेवल 2 में काम बेहतर हो जाएगा। ये वो चीज़ है कि ज़रा हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हुए हैं, तो जो अच्छे हुए हैं उनको रिपीट कर लो, जो ख़राब हुए हैं उनको रोक दो, और इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी कर लें। तो लेवल 2 समझ में आ रहा है। लेवल 1 में क्या करते थे, बस शुरू हो जाते थे, कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं था। लेकिन अब हमने कहा नहीं, काम करने से पहले प्लानिंग कर लो, कब से शुरू करना है, कौन करेगा, रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे। और फिर हम प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाएगा 6 महीने बाद, तो हम देखेंगे देखो हमने ये गलत किया था, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए था, हमें डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें नोट कर ली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लेवल 2 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? जी यस सर। ठीक है। चलिए अब लेवल 3 में जाते हैं। अब लेवल 3 में क्या है, ये पहला लेवल है, ये लेवल 2 है, प्लानिंग एंड एक्टिवेशन। अब लेवल 3 में क्या हो गया कि जब हमने 1 साल प्रोजेक्ट कर लिए, 2 साल प्रोजेक्ट कर लिए, और हमें मालूम हो गया कि जनाब ये वाले प्रोसेस बिल्कुल सही है, अब हमने उनको डॉक्यूमेंट कर लिया और उनको स्टैंडर्डाइज कर लिया। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है, अब हर आदमी ने ये प्रोसेस यूज करना है, आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। दैट इज एन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड समझाने के लिए, नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टाइमिंग 9 से 5। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस जो अमेरिका से काम करते हैं, उनके स्टैंडर्ड टाइमिंग 9 से 5 नहीं होते। उनके स्टैंडर्ड टाइमिंग 12 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। तो दैट बिकम्स एन स्टैंडर्ड। आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो 9 से 5 ही आऊँगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड कुछ और है, आपका स्टैंडर्ड कुछ और है। तो स्टैंडर्ड का मतलब वो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में 8:30 से 4:30 तक होता है। इससे आप जी मैं तो 7 बजे आता हूँ, और ठीक है, तो ठीक है, देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपको बैठने नहीं जाएगा। नहीं सर, वो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, देर आर सर्टेन रूल्स। तो ये स्टैंडर्ड है, आप पहले काम ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो डॉक्यूमेंट हो गया, स्टैंडर्ड बन गया। अब इस स्टैंडर्ड से फायदा क्या होगा आपके ख्याल में? ये क्यों स्टैंडर्ड दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं कि जब सक्सेस हो ही रही है तो फिर पॉलिसी बनाओ कि हर आदमी यही करेगा, हम चॉइस ना दें, ठीक है। तो इसलिए होता है ये। वैसे ही जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई रूल क्या है, रेड लाइट है, अगर सिग्नल रेड हो गया तो रुकना है आपने। ट्रैफिक है नहीं है, रात को 12 बजे हैं, कोई भी नहीं था, मैं गुजर गया, रूल्स आर रूल्स। तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये होगा कि जो गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में बन गई हैं, इससे बेहतरी आएगी, ठीक है ना। ठीक है, ये लेवल 3 हो गया। प्लान डू चेक एक्ट, ये पूरा। अच्छा, कल मैंने डॉक्टर डेमिंग का नाम लिया था, आप लोगों को बताया था कुछ, डॉक्टर डेमिंग के 14 नुकात। है भाई, डिस्कस दैट, याद है किसी को? यस सर, हम डिस्कस किए थे। कोई देखा किसी ने जाके डॉक्टर डेमिंग के 14 अनुपात? दोबारा से में डॉक्टर डेमिंग का नाम आ गया। बहुत जबरदस्त आदमी थे, जरा पढ़िए इनको कि क्या इन्होंने 5 साल में जापान को क्या कर दिया था। तो प्लान डू चेक एक्ट, कोई काम करने से पहले प्लान कर लो, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एनालाइज करो, क्या गलती की थी। ये उनका एक बहुत ज़बरदस्त, ये उनका नहीं था एक्चुअली, डॉक्टर वॉल्ट उनके टीचर थे डॉक्टर डेमिंग के, उन्होंने सिखाया था। तो डॉक्टर डेमिंग इसको बहुत इस्तेमाल करते थे, प्लान डू चेक इट, यानी हर अपने काम को एनालाइज करो कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। तो ये वो हदीस से ही मिलती जुलती है कि जी अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है ना। ऑलवेज इम्प्रूव योर एक्शंस, ठीक है। मैंने कहाँ गलती की, तो आप बढ़ते चले जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। आप अपने आप को वैसे ही रखेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो प्रोसेस में भी ऐसी है। तो बहुत चैलेंज आए सॉफ्टवेयर के अंदर 20 साल 25 साल पहले, लेकिन अब इट हैज़ बिन वेरी इम्प्रूव्ड, इसलिए कि कुछ लोगों ने बैठे सर जोड़ा और कहा कि जी क्या गलती होती है, और फिर उसके सोल्यूशन निकाल लिए। तो ये लेवल 3 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। पहले लेवल पे कोई ये, यानी जो ये वाली चीज़ें, दिस इज लेवल 1, ये वाली और ये वाली चीज़ लेवल 2, और लेवल 3 में जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं दैट बिकम्स एन स्टैंडर्ड,
ठीक है, ये लेवल 3 हो गया। अब लेवल 4 पे जाते हैं, देखते हैं क्या फर्क नजर आता है हमें। ठीक है, लेवल 4 में क्या फर्क नजर आ रहा है जनाब? जो फर्क नजर आ रहा है आपको, अब ये होगा कि प्रोसेस और कैपेबिलिटी के थ्रू आप फोरकास्ट कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये वो है कि जनाब, क्योंकि हम ये वाला प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाली मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो चीज़ें सही होंगी, बेहतर होंगी। इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा मैंने पूछा था कि आप सिस्टम्स लिमिटेड का कोई टीम सॉफ्टवेयर बना रही होगी, वो बेहतर बनाएगी या डीएचएस उफा के 4 फ्रेश ग्रेजुएट ज़्यादा अच्छे बनाएंगे? तो आपका जवाब ये था कि सर वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये कैसे कह दिया आपने? तो यहाँ पर भी वही है कि कैसे आप कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट बेहतर होगा और इनका रिजल्ट खराब होगा? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट डिटेल, बिकॉज ऑफ द स्किल सेट। ठीक है, तब ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि जनाब ये 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन फिर आपने कहा नहीं, ये वाली टीम 6 महीने में नहीं कर पाएगी, इनके प्रोसेस सही नहीं है। तो यू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स, यानी यू फोरकास्ट द रिजल्ट्स। ठीक है ना, बेस्ड ऑन प्रोसेसेस, बेस्ड ऑन द टीम। ठीक है, ये वैसे ही जैसे आप मुझे जवाब देते हैं कि जनाब एक्सपीरियंस लोगों का काम बेहतर होगा, प्रोसेस मैच्योर होंगे तो ज़्यादा काम बेहतर होगा। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि आप क्योंकि अच्छा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं और जो टेस्टेड है और पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ चल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को यूज़ करना है। तो यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। अब आप मेजर करते जाएंगे और जहाँ गलतियाँ होंगी उनको करते जाएंगे। लेवल 5 में क्या करेंगे जनाब? लेवल 5 में फिर आप देखिए क्या करेंगे। स्टैंडर्ड हो गए फोरकास्ट की, तो आप सोच रहे थे कि जनाब ये हम 6 महीने में कर लेंगे, तो 6 महीने में हुआ या नहीं हुआ? तो 6 महीने में तो हो गया, लेकिन यहाँ गलतियाँ की थी। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो इस गलती को अवॉइड करो, इस गलती को अवॉइड करो। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था सिस्टम्स लिमिटेड को, मैं बीए पढ़ा रहा था, बिजनेस एनालिसिस। तो वो सारे लोग कहने लगे सर हमारा प्रोसेस वाटरफॉल है और हम एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट बना के कस्टमर को देते हैं, लेकिन ये इशू हैं। आई सेड फाइन, ये इशू नोट कर लो और मेरी तकरीर सुनो और फिर मुझे इम्प्लीमेंट करना है वहाँ जाके। मैं सजेशन दे रहा हूँ और फिर मुझे 1 महीने बाद बताना कि कोई इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं आई। ठीक है, तो दे हैड अ प्रॉब्लम, आई सजेस्ट सम सोल्यूशन एंड आई वुड लाइक टू सी के रिजल्ट आए कि नहीं आए। तब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि सर हम उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, एक अच्छी एसआरएस बनाते हैं और उनको भेज देते हैं, और वो पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो डिलेज आते हैं। और अब बताइए, प्रोसेस तो यही कहता है कि बना के भेज दो, उनसे अप्रूवल ले लो, वो अप्रूवल दें तो जो वाटरफॉल में होता है अप्रूवल आ जाए, बेसलाइन आ जाए, तो फिर आप। मैंने कहा फाइन, ये मैं भी करता हूँ और मुझे इशू आता है। बात ये है कि आपने एसआरएस बनाना सीखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपने काम किया हुआ है, आपको मालूम है एसआरएस क्या चीज़ होती है, इसमें यूज़ केस क्या होते हैं इसमें। लेकिन एक आदमी जो बैंकिंग का है उसने बेचारे ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको उसकी उस आपकी अंग्रेजी तो समझ में आ रही है, लेकिन आपका यूज़ केस उसके समझ में नहीं आ रहा, और इसे समझ में आ रही है तो पढ़ता है फिर उठा के रख देता है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इसको कैसे एड्रेस करें? कोई सजेशन है आप लोगों के पास? हाउ वुड आई इम्प्रूव माई प्रोसेस? ये वीकनेस नजर आ गई मेरे प्रोसेस के अंदर। हाउ वुड आई इम्प्रूव माई प्रोसेस? कोई सजेशन है भाई हमारे जबरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स? चलिए, तो सजेशन ये है कि आप इस वाटरफॉल में थोड़ी सी स्क्रम को इस्तेमाल कर लें। स्क्रम क्या करता है? क्रॉस फंक्शनल टीमें बैठ जाती हैं, यूजर भी साथ बैठ जाता है, कस्टमर भी साथ बैठ जाता है और डेवलपमेंट टीम भी बैठ जाती है। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि भाई वो मेथोडोलॉजी अप्लाई करें। आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं और उनसे कहेंगे सर मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया है और अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, वो डॉक्यूमेंट खोल के मैं समझाता जाता हूं आपको, आप देख लीजिएगा, आपकी समझ में आए तो फिर हम बैठ जाएंगे। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट खाली मत भेजो, जाके डिस्कस कर लो उसके साथ। ठीक है, अब वो तुमसे सीनियर है, तुम्हारा मैनेजर है, तो बोलेगा कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो आप जाएं एंड गो एंड। तो ये इन्होंने अडॉप्ट किया कि डॉक्यूमेंट भेजने के बाद वो फ़ोन करते थे और कहते थे कि सर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बैंक का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, तो वो
फिर उसके बाद उनको वो आधा घंटा के लिए जाते थे तो वो घंटा 2 घंटा बैठते थे, समझाते थे, डिस्कशन होता था। वैसे डॉक्यूमेंट भेजते थे तो डिस्कशन नहीं होता था। ठीक है, तो वाटरफॉल में क्या आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, एजाइल के अंदर क्या आप सारे साथ बैठेंगे, दिखाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट, तो 1 महीने बाद कॉल आई कि सर बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है, क्योंकि उनका झिझक भी निकल गई है, डिस्कशन भी होता है, समझ में भी ज़्यादा आ जाता है और हम समझ जाते हैं कि वो चाहता क्या है, हम उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाते थे, फिर बहस होती थी, आपने तो ऐसे ही कहा था, वो बहस यहाँ हो जाती है, हमारी समझ में आ जाता है। तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इनटू आवर प्रोसेस। तो बात समझ में आ रही है? अब ये मैं 3 प्रोजेक्ट में ऐसे कर लिया तो मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं करना है और ये करना है। ठीक है, मैं पहले ऐसे करता था, अब ऐसे करना हूँ। तो बात समझ में आ रही है? इम्प्रूवमेंट, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो अगर 6 महीने में इतनी इम्प्रूवमेंट है तो अगले 6 महीने में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। प्रोवाइडेड कि मैं ध्यान में रखता हूँ कि कौन सी चीज़ वीक है। ये नहीं कि बस उसने कह दिया है तो मैंने करना है। ठीक है? तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो 5 महीने में होगा वो शायद इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो 5 साल से होगा वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो 10 साल से चल रहा है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा, प्रोवाइडेड कि वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? कोई चैलेंज, कोई चीज़? ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फ़र्क समझ में आया? मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, अब ज़रा उसको रिवाइज करते हैं कि ठीक है, यूँ समझिए आप 4, 5, 6 स्टूडेंट हैं और डीएचए सुफा से निकले हैं और आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया है। आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, जो प्रोजेक्ट आता है वो करते हैं, और तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, कस्टमर नाराज़ भी होता है और सारा कुछ होता है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि नहीं, जो ये वाली टीम काम करती है ना ये ज़्यादा बेहतर करती है, तो ये वाले प्रोसेस को इस्तेमाल करके देखते हैं, और फिर उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, और ये वाला काम जो है वो तुम ज़्यादा अच्छा करते हो, तुम कर लो, तुम बीए बन जाओ और मैं ये बन जाता हूँ। ठीक है ना, ये स्पेशलाइज स्किल, तो इससे बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हर आदमी को अलग अलग सलाहियतें दी हैं। एक की लॉजिक बहुत अच्छी है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता है, और एक टेस्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्पेशलाइज स्किल को इस्तेमाल किया, उसकी लोगों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, अब रिजल्ट बेहतर हो गया। ठीक है ना, हर आदमी हर अच्छा काम नहीं कर सकता है, तो रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। अब क्या हुआ, तो आप साल 1.5 साल से चला रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ये वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है, वाटरफॉल तो करो, लेकिन वाटरफॉल में ये वाली चीज़ें एजाइल की इस्तेमाल कर लो तो हमारा प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड बना लो। ठीक है, स्टैंडर्ड बना लिया, तो फिर 3 साल बाद हमारे पास कुछ लोग बाहर से आते हैं कि ये आपने स्टैंडर्ड क्यों बनाया हुआ है? तो फिर मैं कहता हूँ भाई इसलिए बनाया हुआ। तो कहते हैं आपने कभी मेजर किया, आपने देखा आपके प्रोजेक्ट टाइम पे होते हैं, कभी आपने देखा आप ये नहीं करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड है तो मैं दिखाऊंगा कि भाई इस रिजल्ट की वजह से है। ठीक है, आखिरी चीज़ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। स्टैंडर्ड है, प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ का जवाब होना चाहिए ना। तो भाई मैं ये क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ, ये क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ, जहाँ भी वीकनेस है। ठीक है, तो ये लेवल समझ में आ गया। आपने 5 साल पहले सॉफ्टवेयर हाउस शुरू किया था जब कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपका स्टैंडर्ड है, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, आप मेजर करते हैं, और आपका प्रोसेस बहुत मेच्योर है, और आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम में आते हैं। क्योंकि जो ये नहीं करते हैं वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में नहीं आते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं समझ हो रही? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट स्लाइड थी प्रॉब्ली। चलिए, अब ये वही लेवल है। अब इसको जरा नीचे से शुरू करते हैं। लेवल 1 है। लेवल 1 का मतलब है क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। कहाँ खड़े हो पता नहीं सर, बस हो रहा है प्रोजेक्ट, हमने कर रहे हैं, बस थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। कोई विजिबिलिटी नहीं है लेवल 1 में, बस हर आदमी अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन लेवल 2 में विजिबिलिटी है। ये वो है वाटरफॉल: रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग हो गई तो उसका मतलब प्रोजेक्ट होने वाला है, टेस्टिंग नहीं हुई तो उसका मतलब अभी रिक्वायरमेंट चल, यहाँ डेवलपमेंट चल रही है। ये दोनों नहीं हुई तो अभी हम यहाँ खड़े में, कितना काम हो गया है, डॉक्यूमेंट दिखाओ जी, रिक्वायरमेंट हो गई है, कहाँ है ये रही, साइन ऑफ हो गई है, हाँ जी, अब क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसमें विजिबिलिटी है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। क्या बेहतर है? रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या करना है सर? मीटिंग करनी है, उसके बाद सर वो एनालिसिस करनी है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट करना है, और डॉक्यूमेंट करने के बाद कस्टमर को दिखाना है। अच्छा, देख रहे हैं आप विजिबिलिटी कितनी आ गई, समझ में आ रही है?
चीज़ें और प्रोसेस आ गया, कंट्रोल आ गया, अब ये चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। तो इतनी डेप्थ होती है जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने प्रोसेसेस को, अपनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है ना। एक प्रोग्रामर अच्छा है तो क्यों अच्छा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पंक्चुअलिटी है, काम है, रिस्पॉन्स है, बहुत सारी चीज़ें 6-7 पैरामीटर्स पे चेक किया होता है। ठीक है ना। उसकी ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई? तो मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर आपसे। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम नया लेक्चर शुरू करते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है? कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है? ठीक है। घबराहट हो रही है तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा सर, समझ में नहीं आ रहा। सर अटेंडेंस ले लें। अदील, मोहम्मद अदील, Present, sir. अब्दुल्ला अहमद, Present, sir. मुकर्रम अहमद खान, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल हसीब खान। ओके, ठीक है। मुजम्मिल तो नीचे होंगे ना? Present. ये प्रेसिडेंट किसने कहा है? मोहम्मद इम्तियाज। Muzammil. मुजम्मिल आपका वो मैं एक्चुअली चैट पढ़ रहा था, इसलिए मुजम्मिल अभी आप आए नहीं है ना, नीचे गए हैं। मोहम्मद इम्तियाज, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, ठीक है। हारिस मीर, ओके। शाहिद मुस्तफ़ा, अच्छा उन्होंने मैसेज किया है। मुजम्मिल, सैयद अली, Present. हाँ सैयद अली शान। मुजम्मिल आपकी लगा दिया। सैयद अली शान Okay, okay, हैदर, sir. उमर शकील खान, Present, sir. Sir, अब्दुल Akshay Kumar समद is वोरा, present. Present. अब्दुल वाजिद। चलिए, अब जिनकी रह गई मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। अब्दुल वाजिद, सैयद अली शाह, हारिस मीर, अक्षय कुमार और मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद Present, बिलाल sir. और मुकर्रम अहमद खान। कोई चैट में है? अक्षय, अच्छा अक्षय प्रेसिडेंट है और हारिस मीर प्रेसिडेंट है। अच्छा, अक्षय कुमार इज प्रेसिडेंट, हारिस। और कोई? ठीक है, चलिए, ये अटेंडेंस हो गई। तो हम लेक्चर पे थे। अच्छा, बस ये बताइए कि आपको जो क्विज आपने, मैं जो सैटरडे एक क्लास करी थी फ्राइडे, तो एक करी थी सैटरडे, तो आप लोगों ने सैटरडे का डिसाइड किया था ना कि सैटरडे को कर लें? यही हुआ था? मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, क्विज जो है हमारा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल वाजिद साहब नजर आ रहे हैं। अटेंडेंस तो उनकी लगी नहीं है यार। अटेंडेंस में आप बोले नहीं थे क्या? एक मिनट, मैं अटेंडेंस लगा दूं। अब्दुल वाजिद साहब की इत्तेफाक से नजर आ रहे हो। चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। और हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, बस इसको हम ठीक है, वी गॉट फ्यू मिनट्स। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जी इनटेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट लेना ज़रा मुश्किल काम है। ठीक है ना। स्कोप को लॉक करना मुश्किल काम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, जो चीज़ नज़र आती है, जो कुछ हार्डवेयर है या जो टेंजिबल है, 2 किलो आलू इतने के हैं तो 20 किलो कितने के होंगे? 2 कमरे का मकान है तो इतने कमरे का महल कितने का होगा? तो मर्सिडीज है या सुजुकी, तो ये चीज़ें टेंजिबल हैं, नज़र आ रही हैं, यू कैन फील, यू कैन अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब कैसे बताएंगे सर? इसमें बहुत मुश्किल होगी। अब कस्टमर को कैसे बताएंगे? अब कस्टमर को, अब ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, पिछले 10 सालों में ये तो अब समझ गई हैं, लेकिन जो
इनके साथ भी चैलेंज था पहले 10-15 साल पहले जब हम जाते थे, तो ये वो तो इतना कह रहा है और आप इतने कह रहे हैं। लेकिन अभी भी जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें हैं जिनका सेठ चलाते हैं या उनके बेटे चलाते हैं, तो वो अभी भी ऑटोमेशन को इस तरह से समझते नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं इतना हम क्यों, इतना टाइम क्यों, फलाना तो इतना कह रहा है। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी और साइज आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कैसे समझाएंगे अनलेस यू डॉक्यूमेंट। अब मैं आपकी रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो 4 पेज में आ गई है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट में 40 स्क्रीन है, उनको लिखना, ये सब कुछ करना, वो 150 पेज में आ रही है। तो मैं दिखाऊंगा कि भाई ये है आपकी रिक्वायरमेंट 20 पेज की और ये है आपकी रिक्वायरमेंट 150 पेज की, इसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसका मतलब है इनटेंजिबल को टेंजिबल बनाना, दिखाना, समझाना। तो रिक्वायरमेंट को लेना, डॉक्यूमेंट करना और कस्टमर से वेरीफाई करना, अगर ये प्रोसेस नहीं है तो उसकी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तभी मैं इसका प्री रिक्विजिट, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या। तो ये बैकग्राउंड है। अगर ये आप नहीं करेंगे, मेच्योर कस्टमर तो समझ जाएगा, लेकिन जो इमेच्योर है वो नहीं समझता है। ठीक है ना? टू एन एक्सटेंड के मैं एक जगह कहीं गया, एक टेक्सटाइल मिल में, उनको ERP बनाना था। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को समझते हैं। उसमें 4-5 मॉड्यूल होते हैं। सेल्स का मॉड्यूल होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होती है। मटेरियल मैनेजमेंट एक पूरा एक मॉड्यूल है बहुत बड़ा। इसी तरह से उसमें फाइनेंस होती है। ये 3 मॉड्यूल होते हैं। उसके अलावा फिर आप कॉस्टिंग करते हैं कि परचेज कैसे होगी। तो ये 4-5 मॉड्यूल अगर ये हैं तो फिर ERP होता है। उसके वैसे तो काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं। अब मैं क्या उनको समझा रहा हूँ कि भाई इसमें आप रिक्वायरमेंट देंगे और फिर हम बनाएंगे और इसमें 10 महीने लगेंगे और ये इतने लाख रुपए लगेंगे। काफ़ी पुरानी बात है। अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमने वेबसाइट तो 2 महीने में बनवाई थी, इसमें कॉम्प्लिकेशन है तो ये 4 महीने में बना दें, और वो हमने 50,000 में बनाई थी तो आप ये 5 लाख में बना दें बस। तो फिर बाहर मैंने निकल के अपनी टीम को बोला ये हमारा कस्टमर नहीं है, इसको समझाने में इतना टाइम लग जाएगा, हम किसी और कस्टमर को देखते हैं। तो ही इज नॉट अ पोटेंशियल कस्टमर। क्यों? उसकी नीड तो है लेकिन उसको पता नहीं है इसकी कॉस्ट क्या है और उसमें टाइम कितना लगेगा। तो पैसा होना चाहिए और एपेटाइट होनी चाहिए, तो वो हमारा कस्टमर है। तो अब ऐसे कस्टमर को कैसे लेकिन बैंक है तो बैंक क्या कहेगा, नहीं जी वो तो 50 लाख का दे रहे हैं तो आप 80 लाख कह रहे हैं, तो आप थोड़ा कम कीजिए, आप 60 में कर दीजिए। तो इसका मतलब है वो निगोशिएट कर रहा है, समझ में आता है कॉम्प्लेक्सिटी। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो हमने किसी को कोट किया था 65 लाख रुपए, तो उसने कहा नहीं जी फलानी कंपनी तो 50 में दे रही है, आप भी कम करें। तो हमने 4-5 लाख कम कर दिया था। दैट वाज निगोशिएशन। वो तो हर आदमी करता है ना। तो रिक्वायरमेंट कैसे बताएंगे?